इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मशाल राह बनाना होगा। आइन हमें कानून साजी की इजाजत देता है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से इजहार ख्याल। कहा, चंद दोनों से आइन तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश करता रहा। आइन हक देता है इदारे की ताकत को बरकरार रखें। जिस तरह आइन कहता है तरमीम का मकसद 10-5 साल में अदम तवाज़ुन हवास से ठीक करना है। इसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दस्तखत किए। अफसोस है कि इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। ये हुकूमत तो वैसी भी हुकूमत तो नहीं है। और 47 की क्या हुकूमत होगी अगर इस तरह जो है ना ये हुकूमत चलाना है। मेरे ख्याल में ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बस उसको समझना चाहिए। और ख्वाजा साहब जो इस तरह बातें करते हैं कम अज कम अभी सोचते हैं कि वो किधर खड़ा है। जो हमारे नॉलेज में मुख्तलिफ लोगों के साथ मुसविद है, तकरीबन ये 56 अमेंडमेंट्स 56 जो इस वक्त हमारे नॉलेज में है, जो डिफरेंट, क्योंकि किसी के पास एक मुसविदा, किसी के पास दूसरा मुसविदा है। और खतरनाक बात यह है कि जो अभी तक सामने नहीं आई कि आर्टिकल 8 में ये बुनियादी अमेंडमेंट ला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमती नुमाइंदों को पता नहीं तो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ से आया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं वजीर कानून खुद फरमा रहे थे मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट मौजूद नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहाँ से आया। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ अवाम पर असर अंदाज होती है। क्या छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे 7 लोगों को अगवा किया गया, उन्हें पंजाब हाउस में रखा है। वफाकी काबीना का इजलास फिर मुलतवी। आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होना था जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से हमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। सेनेटर मुजवज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी। कहा इम्कान है दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। तरमीम आने में 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसविदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फ्री का हक है। आईनी मुसविदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। अपोजिशन का मुसविदा ना दिए जाने का शिकवा। ज़राए के मुताबिक बिलावल से मुलाकात में भी उन्हें मुसविदा ना दिखाया जा सका। नायब वज़ीर आज़म भी बिल के मुसविदे से ला इल्म निकले। आईनी तरमीम बारे सामने आने वाले मुसविदे पर कोई इतफाक नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं हमारे साथ कोई मुसविदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालबा था कि कानून का मुसविदा हमें दिया जाए, हम उसे देखेंगे। जो मुसविदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा उनके साथ इतफाक राय नहीं कर सकता। ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफ़र करेंगे। उसका मतलब है कि जजेस को जब मर्जी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर कोई जज नहीं चाहता तो उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, अदलिया पर कदगन लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं, मतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी।
पीटीआई का आईनी तरमीम पर हुकूमत को शिकस्त के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सराय के मुताबिक पीटीआई की जानिब से आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सराय के मुताबिक सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। पार्टी सराय ने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी और वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके टोकरी बना दिया है और वोट का जुमे बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मसवदे की कापी नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम को एतमाद में क्या लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का बयान, बोले वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया है। वोट का जुमा बाजार लगा रखा है। किसी के पास आईनी मुसवदे की कापी नहीं, ये अवाम को क्या एतमाद मिलेंगे। जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शब खून मारा किया। उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन साबित हो जाएगा। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, बोले कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था मगर मुसवदा किसी को नहीं दिखाया गया। जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मुजवजा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेख्तियार आलिशान इमारत बनकर रह जाएगी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का फौरी रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि MNA अहमद चट्टा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में जो दिफात लगाई गई हैं उनकी सजा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि क्या शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर MNA से कुछ बरामद हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अदालत ने तमाम मुकदमात में पीटीआई के गिरफ्तार MNAs की 30-30 हजार रुपए मचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। काबीना डिवीजन का तोशा खाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब। बोलियां 30 सितंबर को ही खोली जाएंगी। जराये के मुताबिक तोशा खाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और कारपेट्स समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीना कारों के साथ मुआहदा करेगी। कामयाब अप्रेजर्स को तहाइफ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कमी के बाद 249 रुपए फी लीटर कम हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे कमी के बाद 249.6 रुपए फी लीटर मुकर्रर। उधर लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर कम होकर 141 रुपए हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम होने के बाद 158 रुपए फी लीटर मुकर्रर।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद दीगर मालियाती इदारों से फंड्स मिलने में इजाफा होगा। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत जल्द फाइनल हो जाएगी। $2 अरब की फाइनेंसिंग के लिए कमर्शियल बैंक समेत ज़राए से मदद ली गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। सब परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। हर सू दरूद सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कौनैन से इजहार अकीदत कर रहे हैं। उलमाए कराम का कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का महज जिक्र ही ना किया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान से मोदी की पॉलिसी अपनाने का मशवरा। कहा कि वो मुआशरे को तालीमी एतबार से बुलंद करने के लिए वही पॉलिसी इख्तियार करे जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनाई है। मौकर कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी को ULLAS का नाम दिया गया है। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को तालीमी शोबे की बेहतरी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के चंद शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मरी गिलियात और गिरदुनवा में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्के। और चैंपियंस वनडे कप के चौथे दिन मारखोर्स ने ऑस्ट्रेलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मारखोर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए। चौरा मजाज बैटर इफ्तिखार अहमद ने 66 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 60 रन स्कोर किए। सलमान अली आका ने 72 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जहादात खान ने 4 और मेहरान मुमताज ने 3 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियंस के बैटर जाहिद महमूद और सलमान आगा की घूमती गेंदों का मुकाबला न कर सके। सिर्फ 105 रन पर पवेलियन लौट गए।